के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चूलाल कनौजिया जी, जिनसे हम बात करेंगे इस पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है और इस पार्टी का जो मकसद है, जो राजनीति चल रही है देश के अंदर, वो किस तरह की राजनीति, जंगी राजनीति हो रही है और इस पार्टी का क्या मकसद है और क्या पार्टी किस मुद्दे को लेके आगे बढ़ेगी और किस पे काम करेगी। आइए हम बात करते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चूलाल कनौजिया जी से। तो सर बताइए, ये जो पार्टी है इसका मेन उद्देश्य क्या है और पार्टी किस मुद्दे को लेके आगे काम करेगी और देश में अपना परचम लहराएगी। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हमारे सबका विकास पार्टी के विषय में कुछ समझने के लिए यहाँ पर आए। हमारा सब जो मुद्दा यही है कि एक साफ सुथरी पार्टी इस देश में बने, जिस पे सारे जात धर्म के लोगों को एक स्थान मिले और अच्छी सोच जिसमें पैदा हो, जो जन जन के विकास के लिए जो है अग्रणी रहे। इसी मुद्दे से हमने सबका विकास पार्टी बनाया, जिसमें न कोई एक समाज की बात हो, न किसी एक जात या धर्म की बात हो। उसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं और सबको इसी मुद्दे पर जोड़ रहे हैं कि सबका विकास पार्टी वह नाम है जो सबके विकास के लिए सोचती है, जो बुजुर्गों का भी विकास करना चाहती है, बच्चों का भी विकास कैसे हो उस पर बात करती है, महिलाओं में माताओं बहनों का कैसे विकास हो और हमारे समाज के सारे युवक और सारे पुरुषों का विकास कैसे किया जाए, इस देश का विकास कैसे हो, इस सोच के साथ हम आगे चल रहे हैं। इसी विषय पे हम काम कर रहे हैं। सबका विकास पार्टी इसी सोच पर बनी है जो हर मानव को अधिकार दिला सके इस भारत के अंदर। जैसा कि अभी आज आपने नियुक्ति पत्र सबको बांटा है और आपने एक बात कही है कि यहाँ पे मतदान पेंशन मिलना चाहिए, तो मतदान पेंशन का क्या रंग रूप रहेगा, किस तरह मिलना चाहिए, क्या कहेंगे देश की जनता से और देश की सरकार से। देखिए क्या है, वैसे तो हर गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से सुविधा देना चाहती है थोड़ा बहुत, और कुछ इस तरह की सुविधाएं लोग देते हैं जिससे कि उनकी पार्टी को लाभ हो, उनका नाम हो। बस मैं चाहता हूं कि अगर इस देश के सब लोग नागरिक हैं, हम इस देश के मतदाता हैं, संविधान में हमको वही स्थान मिला है जो आपको मिला है। यह देश संविधान से चलता है। संविधान में राष्ट्रपति से लेके एक आम आदमी एक समान है। यह देश सबका है, सारे लोग मतदान करते हैं इस देश के निर्माण के लिए। तो सारे लोग को हक अधिकार कैसे मिले, जिसका विकास हो गया है या हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन जिसका विकास नहीं हुआ उनका विकास कैसे हो। तो उसके लिए जो हमारे सरकारों ने 5 किलो राशन, गेहूँ, चावल ये सब जो देने की परंपरा लगाई है, ये सब बंद करके ये सब दुनियादारी 1000 विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग 2000 किसान का, ये सारी चीज़ों को बंद करके इस देश के जितने भी मतदाता हैं सबको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5000 से शुरुआत करें। 5000 मतदाता पेंशन के रूप में हर व्यक्ति को मिले, क्योंकि हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है, हर मतदाता इस देश का नागरिक है। तो सबको इसका लाभ मिले, इससे सबके दिल में भारत के प्रति सम्मान बढ़ेगा, इस भारत का नाम होगा और हमें भी ऐसा लगेगा कि हम इस भारत के निवासी हैं। तो हमें भी कुछ सरकार से मिलता है, हमारे मत का हमें भी कुछ न कुछ हमारे अधिकार का आता है। इसलिए जो बेफजूल की 1000 2000 इधर उधर का सारा वो सब बंद करके सीधे मतदाता के खाते में ज़्यादा नहीं 5000 से शुरुआत करें। 5000 मतदाता पेंशन सबको दिया जाए और जो राशन, गेहूँ, चावल 1000 2000 ये सब बंद कर देंगे तो भी हमारे देश का भला होगा। मान लीजिए एक घर में 4 मतदाता हैं या 4 वोट है, तो अगर 5 चौक का 20,000 रुपया अगर घर में आएगा एक घर में, तो उसके घर का चूल्हा आराम से जलेगा, गरीब समाज का धीरे धीरे उत्थान होने लगेगा और कोई इसमें चीटिंगबाजी भी नहीं होगी। अभी एक राशन के लिए जब सरकार चलाती है तो इसमें इतना बड़ा विभाग लगा हुआ है, खाद्यान्न विभाग लगा हुआ है, कोटेदार लगे हुए हैं, बड़ा बड़ा गोदाम बना है, इतना खर्च जाता है सरकार का कि बहुत सारा पैसा चला जाता है हमको बस 5 किलो गेहूँ देने के लिए, और ये देश को लूट करके लोग रख लेते हैं। इससे अच्छा सीधा 5000 मतदाता पेंशन के रूप में सबके खाते में दीजिए, उसके बाद जो बचता है वो विकास की बात होगी। और अगर अलग से देना चाहते रहेंगे तो कुछ दें। और पढ़ाई और दवाई इस देश में फ्री होनी चाहिए, क्योंकि एक देश और एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, तो सबके लिए एक संविधान एक है, तो सारे लोगों के लिए एक तरह की योजना हो, सारे लोग उसका लाभ लें। इसी सोच के साथ हमारा सबका विकास पार्टी चाहती है कि पढ़ाई, दवाई सब फ्री हो, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इस देश में कायम हो, यहाँ जात पात का स्थान न मिले, मानव का विकास जहाँ हो, जहाँ मानव एक समान हो,
ऐसे एक नई पार्टी का, एक नए संगठन का उदय हुआ है। तो इसके साथ सब लोग हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कदम के साथ सब लोग मिलकर इस पर चलें और अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हों और इसके हक अधिकार के लिए इस देश से मांग रखें। यही सबका विकास पार्टी का जो है मुद्दा है और यही उद्देश्य है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसके पास एक ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए जगह नहीं है, सरकार के पास तमाम ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं जो बिना काम की हैं, पथरीली ज़मीनें, क्यों ना वो गरीबों को आवंटित करके उन लोग को वहाँ बसा दिया जाए, उनको घर मकान वहाँ बना लेंगे, वहाँ लोग पत्थर को खोद करके वहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, वहाँ सब्जी भाजी का धंधा करेंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे, ऑक्सीजन हमारे देश को बढ़ेगी और उनका भी 5-10 लाख रुपया अगर साल में उनको मिलेगा तो उनका भी जीर्णोद्धार होगा, उनका भी उद्धार होगा। इस तरह गरीब समाज का भी उद्धार होगा और हमारे देश में ऑक्सीजन भी बढ़ेगी, सबका सुख सुविधा सबको मिलेगी और सारे लोगों के विकास की बात हो। सर्वेक्षण करके सारे लोगों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जिस गरीब समाज के लिए आरक्षण बना है उसमें जो मजबूत तबके के लोग हैं, जो उसमें सवर्ण के टाइप के गिने जाते हैं, वही उसका उपयोग करते हैं। वाकई में जो गरीब समाज आज भी शिक्षा से दूर है, आज भी उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो एक तरफ से पहले सर्वेक्षण करके और जो भी उस लायक है सबको आरक्षण का लाभ दिया जाए और सबको एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य की बातें, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कायम हो। ऐसी विचारधारा के साथ सबका विकास पार्टी कायम है और इसी का काम कर रही है और इसी को करते हुए आगे चल रही है। और हम यही चाहते हैं कि एक समान शिक्षा और न्याय सबके लिए हो, सबके लिए सुरक्षा की व्यवस्था सबके लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आप तक कोई भी न्यूज़ जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहें।